एक चीज में सभी दादियां समान थी, और वो है बाप की श्रीमत और बाबा के लिए रिगार्ड, अति रिगार्ड। हम अभी थोड़े समय में मन मना भव की गहराई में जाएंगे, लेकिन मन मना भव की प्रैक्टिकल निशानियां क्या होती है लाइफ में, वो हमको इन दादियों द्वारा दिखाई देती थी। जो कुछ करना है, समझो दादी को गोली खानी थी तो ऐसे वैसे बस पानी गोली डाल दिया, ऐसे नहीं, एक एक गोली को लेकर के फिर थोड़ा पानी, फिर दूसरी गोली, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और फिर जब चाय लेके आएंगे तो चाय भी कप में, हाँ, या सॉसर में, आराम से धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि जल्दी करें। और फिर चाय के बाद जब हाथ में मुरली उठाएंगे तभी नो डिस्टर्बेंस, 100% ध्यान उस वाणी पे। और जैसे इन लोगों का ध्यान डूब जाता था बाबा की वाणी में। कल हम भाई साहब के साथ बैठे थे, निर्वैर भाई के साथ, और हंसी में सुना रहे थे कि जब वो बड़ी दादी के पास जाते थे, वो दुनिया के समाचार को लेकर के, दादी ये न्यूज़ आया, ये न्यूज़ आया, ये न्यूज़ आया, हाँ, तो दादी ऐसे दी थी, अच्छा, फिर इसको यहाँ रखती थी और मुरली हाथ में उठाती थी। और अब देखेंगे ये एक खूबी सभी दादियां में है, मुरली सदा नजदीक होती है उनकी। अभी हम एक हाथ में मुरली, दूसरे कप में चाय, दूसरे हाथ में चाय का कप, जैसे कुछ साधारण, बस सब्जी काटते हैं, मुरली सुनते हैं, लेटे हुए सुनते हैं। अभी तो कोविड के समय काफी डिसिप्लिन भी हल्का हो गया, राइट? अभी थोड़ा स्क्रू टाइट करना है, क्योंकि रिगार्ड माना किसी के सामने सदा ध्यान से रहना। एक होता है वर्तमान समय का कनेक्शन, जो हम अभी यहां बैठ करके कनेक्ट होते, दूसरा होता है कि एक अनादि संबंध, कनेक्शन की महसूसता, जिसके आधार से हम कर्म योगी बनते। यहां भी उठ करके बाबा भूलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ही है कल्प पहले वाला, फिर से आया है, फिर से मुझे चुना है, फिर से नई युग बना रहा है, वो ही है। और वो भी हम है, हम सो हम। वो जो कल्प पहले की स्मृति जागृत होती है, अरे यही है, आया है। तो जैसे हमारी याद एक सेकंड की नहीं होती है, टाइम बाउंड नहीं होता है याद। बस अमृत वेले के समय उठो, 7 से 7:30 बजे का ही होगा, 4 से 4:45 बजे का ही होगा, ऐसे नहीं होता है। अनादि रिलेशनशिप याद होती है ना, तो अंदर से ये बात जरूर गूंजती रहती है, वही है जो फिर से आया है। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत संबंध है अनादि संबंध। कहते हैं ना इंग्लिश में, इटर्निटी इज स्टेबिलिटी, इटर्निटी इज स्टेबिलिटी। हर एक का कंप्लेंट आता है, बहन जी हमारे याद नहीं ठहरता है। क्यों नहीं? क्योंकि पहला फाउंडेशन, मैं वही आत्मा हूं और वो वही परमात्मा है जो फिर से आ रहा है। जब अनादि से अनादि जुड़ता है ना, तभी ये याद में जो फरियाद आती है, समय की फरियाद आती है, समय नहीं है, वो खत्म हो जाती है, राइट? फिर अनादि स्मृति से कंबाइंड फीलिंग पैदा होती है।
अरे वो तो मेरे साथ था ही, उसके वजह से इतने खजाने प्राप्त हुए, उसके वजह से कि हम यहां ये पूरा चक्कर फिर के हम यहां तक पहुंचे, वापस उसके पास आए। और सारे चक्र में जो भी खजाने थे उनसे ही मिले हुए थे। तो अंदर से हर एक बात की एक प्रकार की अप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, एक जैसे किससे मिल रहा है, कौन दे रहा है, वो भासना रहती है। कंबाइंड ये है कि इसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, मैं अकेली नहीं हूं। और कंबाइंड की फीलिंग में फिर सर्व संबंधों का रस बैठता है, एक एक संबंध का रस बैठता है। क्या है कि हम पूरा खेल दो शब्दों में है, हद बेहद। हम हद की स्मृति में होते होंगे, बाबा की याद ठहरेंगी नहीं। हमको खुद की फीलिंग्स स्मृति बेहद में ले जानी, और बेहद फीलिंग्स में रह करके बाबा की याद तो बनी रहती है उस समय, क्योंकि बाबा हद में थोड़ी है, बाबा बेहद में है। लेकिन हमारा अभ्यास नहीं है हद हमारी फीलिंग्स का परिवर्तन करना। ज्यादातर आप देखेंगे दिन में आपके फीलिंग्स हद में होते हैं, राइट? और उस फीलिंग्स के क्या कहेंगे, उस फीलिंग्स के जेल में बैठ करके हम कहते हैं छुड़ाओ छुड़ाओ हमको। अरे पहले उस फीलिंग्स का परिवर्तन, मैं संकल्प की बात नहीं करती हूं यहां पे। देखो जब बेबी जन्म लेता है उसके दिमाग में कोई संकल्प तो नहीं चलता है, चलता है क्या? ये इतनी जैसे प्योर भावना में आती है, अवतरित होती है इस दुनिया में, और उसके अंदर पूरा विश्वास है कि मुझे प्यार मिलेगा। बेबी कोई संशय लेकर के तो जन्म नहीं लेती है, और सचमुच एक छोटा बच्चा एक परिवार का प्यार खींचता है, जैसे परिवार का प्यार का अधिकारी बनता है। तो वैसे ही जब हम खुद को वो आत्मा, अनादि आत्मा, मैं बाबा की बेबी हूं, वो समझेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो प्यार के अधिकारी बन जाएंगे। प्यार में कोई संशय नहीं होता है, यही है, यही मेरी माँ है, बाप है, बहन है, फ्रेंड है, ब्रदर है, सदगुरु है, टीचर है, बच्चा भी है। और ये इतना मीठा, इतनी मिठास आती है सर्व संबंधों का रस से कि जैसे सदा के लिए एक रमणीकता महसूस करते हैं लाइफ में। नहीं, जब वैरायटी संबंध होते हैं तो रमणीकता महसूस करते हैं ना। बस एक ही संबंध होता है तो थोड़े समय के लिए बोर भी हो जाते हैं। नहीं, सारा टाइम घर में बैठो, मम्मी के साथ बैठो, बोर हो जाएंगे। जाओ बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलो, एंजॉय करो। वैसे ही बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस से बहुत जैसे एंटरटेनमेंट की फीलिंग आती है लाइफ में। हाँ, ये जरूर देखना है कि हम आदती बने हैं व्यक्ति या वस्तु का रस लेना। आंखें कोई व्यक्ति में डूबती है या कोई वस्तु में डूबती है, क्या होता है उस समय? ध्यान वहां चला जाता है, हम रस वहां ले लेते, उससे ले लेते, फिर बुद्धि चंचल होती है, मन भी चंचल होता है,
बस उसके साथ खेलूं, हाँ, उस चीज के साथ खेलूं, उसके साथ बात करूं, सारे अंदर से आते हैं। हम खुद ही जब वो रग जुटती है ना कुछ लिमिटेड चीज के साथ, तो मन में हलचल पैदा होती है, वो फिर मन मनाभाव की स्थिति गायब। इसीलिए एक बारी हमने बड़ी दादी को पूछा था, बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? तो बड़ी दादी ने ये जवाब दिया, क्योंकि दादी की आंखें कभी कोई व्यक्ति या वस्तु में डूबी नहीं है, केवल एक बाप, दूसरा न कोई। तो मन मना भव को एक मंत्र के रूप में, एक यंत्र बनाना है जिसके आधार से हम माया जीत भी बन सकते हैं। तो ये जरूर याद रखना है, एक बाप, दूसरा न कोई। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट स्टेप मन मनाभाव स्थिति की। दूसरा, बाबा कहते हैं ना, वन स्ट्रेंथ और वन सपोर्ट, माना एक बल एक भरोसा। ऐसे नहीं कहते हैं एक बल अनेक भरोसा। मैंने देखा साक्षी होकर के, दादियों में देखा है, ये ऑब्जर्व किया है कि उनका 110% विश्वास है बाबा में, कि बाबा उनकी हर एक जो भी नीड है, चाहे फिजिकल नीड, इमोशनल नीड, स्पिरिचुअल नीड, मेंटल नीड, वो बाबा अवश्य ही भरपूर करेगा। सोचने की दरकार नहीं है कौन मेरा संभाल करेगा। दादी ने कभी ऐसे नहीं सोचा अरे मैं बूढ़ी हो रही हूं, मैं थोड़ा भी किसी का सहयोग ले लूं, सपोर्ट ले लूं ना, कौन मुझे संभालेगा अभी। कभी नहीं। एक बल एक भरोसा माना, वो ही मेरा देखभाल कर रहा है, वो ही करेगा, चाहे किसी को निमित्त बनाएगा, लेकिन मैं अपनी मजबूरी से किसी का सपोर्ट नहीं लूंगी। अंडरस्टैंड? हम क्या होता है अभी, एक बल अनेक भरोसा है, और उस स्थिति में बैठ करके हम योग की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहां चेन्स लगे हुए हैं तो स्मृति कैसे उपराम चली जाएंगी? इम्पॉसिबल। तो दूसरा प्रिंसिपल है एक बल एक भरोसा। सचमुच देखो, आप यज्ञ के शुरुआत में मन तन धन, तीन चीजें बाबा ने और जो आदि रतन थे उन्होंने बिल्कुल स्वाहा किया यज्ञ को रचने के लिए, यज्ञ की सस्टेनेंस के लिए। और फिर जब सेवा की वृद्धि हुई तब मन वचन कर्म से सेवा, पूर्ण रूप से सेवा के फील्ड में लगाया। और अभी का समय, एक समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, श्वास और संकल्प सफल होने चाहिए। अभी और ही सूक्ष्म है। तो देखो अपने लाइफ में जहां पे प्यार होता है ना, वेस्टेज खत्म हो जाती है। अब देखो, कुछ भी चीज आप प्यार से करेंगे ना, दिल से करेंगे ना, उसमें सफलता हुई पड़ी है। कुछ चीज आधा दिल से करेंगे, रिजल्ट भी ऐसा मिलेगा, लंबे टाइम लगेगा, कभी कभी विजय प्राप्त होती है, कभी कभी हार जाती है। तो बाबा से प्यार रखना माना समय निष्फल न हो, संकल्प का धार बाबा और बाबा की श्रीमत के साथ जुड़ी हुई है, और हर एक श्वास में शांति, ओम शांति का मंत्र चलता है। जहां प्यार होता है ना,
जीरो वेस्टेज। ये है प्यार की निशानी। जहां प्यार होता है, जिसके साथ प्यार होता है, वो समान बनने की भावना पैदा होती है। तब चेक करो, क्या आप बस आराम से बैठे हो और देख रहे हो दूर से बाबा को? आपसे बीच बीच में अच्छा अनुभव मिलता है बाबा, लेकिन मेरी अपनी लाइफ है ना, आई एम लिविंग माई ओन लाइफ। फिर आपकी जब जरूरत होगी ना, तब आऊंगी आपके पास। थैंक यू बाबा, तब मुझे उस समय ब्लेसिंग देना। ऐसा संबंध चाहिए क्या? ऐसा संबंध चाहिए क्या? नहीं। That's why कौन मिला है और क्या सौदा करना है, एक डिसीजन है। देखो, आप जब कोई भी व्यक्ति, चलो भारत में तो भी वो रवाज बदल रहा है अरेंज्ड मैरिजेस का, लेकिन विदेश में तो कोई अरेंज्ड मैरिज करता ही नहीं है। ठीक है, वो अपने पार्टनर को चूज करते हैं, सोच समझ के चूज करते हैं। अभी तो ये फैशन है कि 2-3 साल रहो उसके साथ, फिर वो संबंध चलता है, फिर शादी करो। तो एक डिसीजन है कि ये कौन आया है मेरे जीवन में, और जिसके साथ आप शादी करते हो उसके साथ सब कुछ शेयर करना पड़ता है, खाना पीना, बैंक अकाउंट, रहना, सब कुछ। कोई एक चीज भी जैसे आप छिपा नहीं सकते हैं अपने पार्टनर से, तो बाबा से क्यों छिपाते हो? एक एक चीज बाबा से जुड़ी हुई होती है। धन, तन, मन, समय, संकल्प, श्वास, ये भारी मंजिल है। अंडरस्टैंड द डेस्टिनेशन। बाबा को आधा सौदा नहीं चाहिए, आधा हाफ पार्टनर नहीं चाहिए, बाबा को फुल पार्टनर चाहिए। तो इसलिए मुझे अपने दिल को पूछना है, एम आई रेडी फॉर फुल रिलेशनशिप? फुल सौदा, फुल रिलेशनशिप से फुल सौदा, फुल सौदा से सर्व खजाने प्राप्त होंगे।